महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर हमेशा विवाद रहा है और कई बार ऐसा तमाम नेता यानी ठाकरे की बात करें, एक जमाने में आपने देखा होगा बाला साहब ठाकरे हिंदी को लेकर बड़े पैमाने विरोध करते रहे, उसके बाद राज ठाकरे बड़े पैमाने विरोध करते रहे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 से 5 तक एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू कर दिया है, जिसके तहत 1 से 5वीं तक हर बच्चों को हिंदी पढ़ना भी अनिवार्य होगा। यानी मराठी और इंग्लिश के बाद हिंदी पढ़ना भी अनिवार्य होगा। 3 भाषा कंपलसरी कर दी गई है, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। राज ठाकरे लगातार विरोध कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में हिंदी को कंपलसरी करना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। ये साफ साफ इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध होगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस पर मामले में सपोर्ट करते हुए अब उद्धव ठाकरे मैदान में कूद चुके हैं। वह कह रहे हैं कि हिंदी किसी सूरत में महाराष्ट्र में कंपलसरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर में बात करने के हमारे साथ मुंबई के तमाम लोग हैं, वह क्या सोचते हैं, किस तरीके से उनकी क्या विचारधारा है, क्या हिंदी जरूरी है या मराठी जरूरी है। मराठी जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, बात हर कोई मानता है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि मराठी आती है आप लोगों को, या महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी से आप लोग प्यार करते हैं या मराठी का विरोध करते हैं? नहीं, देखिए कोई भी राज्य हो, पहले राज्य की भाषा अपनी जगह है और देश की भाषा अपनी जगह है। देखिए पहले देश है उसके बाद राज्य है और मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, हमने वीडियो भी देखा है, मीडिया में चला भी है, उसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मराठी ही अलाउ है, सबसे पहले मराठी है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है। तो मराठी को पहले सबसे ऊपर रखा गया है। तो राजनीति में क्या है ना, मुद्दे जो है उखाड़े जाते हैं, वो चर्चा का विषय बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही है, हर आदमी, कोई आदमी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का किसी भी कोने का आदमी हो, मराठी का कोई विरोध नहीं करता है। सब सीखना चाहते हैं, जिन्हें नहीं आती है वो भी सीखते हैं, जिन्हें आती है हमको भी आती है। बिल्कुल अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग मराठी का सम्मान करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हिंदी की बात आ रही है कि हिंदी को कंपलसरी नहीं किया जाए, राज ठाकरे उधर दोनों विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है सर, देश में जो है ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादातर लोग हिंदी आती है, भले प्रांत की भाषाएं अलग है, वो मान्य है, एक अलग चीज होगी, लेकिन हिंदी जो है ना देश की, हम तो बचपन से सुनते आए कि राष्ट्रीय भाषा यही है। अब लोग माने न माने एक अलग विषय है, उसको मुद्दा बनाए ये एक अलग विषय है, लेकिन हिंदी आना भी जरूरी है, आना जरूरी है। आप क्या मानते हैं कि हिंदी को लेकर जो एक विवाद छिड़ गया है, मराठी बिल्कुल महाराष्ट्र में है, प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हर कोई देता भी है, कोई विरोध करे बिल्कुल गलत है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं हिंदी और मराठी जो शुरू हुआ है विवाद? मेरा सोचना है कि विकास के बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को डिवाइड करना है, लोगों को लड़वाना है। भाषा कभी भाषा पे, कभी मराठी वर्सेस हिंदी पे और कभी मुस्लिम वर्सेस हिंदू पे, मतलब ये ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे लोगों के जहन और दिमाग भटक जाए और लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कभी कभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब आज एक हो गए, मैंने भी न्यूज़ में देखा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ये, लेकिन ये चर्चा जो हो रहे है ना, ये गलत चर्चा है। इनको अब आज रोजगार लोगों के पास नहीं है, उस मुद्दे पे लेना चाहिए। और एजुकेशन के मैटर पे उन्होंने कहा है कि 1 से लेके 5वीं तक हम हिंदी को, भाषा को लागू नहीं होने देंगे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर आज महाराष्ट्र के अंदर के पूरे देश में हिंदी भाषी लोग जो है हर जगह है, ऑटो वाले से लेके दूध वाला है, अखबार वाले हैं, सारे लोग जो है, जो एक निचला तबका है वो हिंदी भाषा बोलते हैं, उनको समझ में भी आती है। क्या आप उनको महाराष्ट्र से बाहर कर देंगे? क्या आप अपना एक अंक काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। इसीलिए उनको आप हाँ, अगर आपको उनसे हमदर्दी है, ठीक है, उनको सिखाओ, एक पहल तो करो आप कि साहब हमने इनके लिए कुछ किया, हमने उनको सिखाया, हमको एक मौका तो दो। वो आपके अपने हैं, आपके देशवासी हैं। अगर आप उनको इस तरह से उनका बहिष्कार करेंगे, उनको निकालेंगे और एक देश के अंदर डबल कानून लागू करेंगे तो शायद ये अराजकता फैलेगी और इससे विकास नहीं होगा, विनाश होगा। विकास नहीं होगा, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे कि क्या लगता है हिंदी वर्सेस मराठी? हालांकि ये विवाद बहुत सालों से चलता रहा है, अब जो एक नया विवाद है कि हम हिंदी किसी सूरत में लागू होने देंगे नहीं। यहाँ पर नहीं, ये गलत है। आप मराठी के सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, मराठी सपोर्टर हैं, लेकिन हिंदी इंटरनेशनल भाषा है, उसको आपको क्यों एतराज है? भाई हम अगर मराठी सीखें, हिंदी सीखें, गुजराती सीखें तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं गुजराती भी लगा दो, हिंदी तो इंटरनेशनल भाषा है, अगर हिंदी का किया है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो सपोर्टर हैं हिंदी के और मराठी सीखना चाहते हैं, हम भी मराठी के सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है मराठी से हमें कोई नफरत है, बहुत अच्छी बात है। और ये राजनीति ना करें और सपोर्ट करें कि भाई ठीक है 5 तक आप करो ये, उसके बाद में मराठी को ऊपर रखो,
क्योंकि हमारा महाराष्ट्र है तो मराठी को थोड़ा ऊपर रखो, बाकी हिंदी को भी रखो, इंग्लिश को भी रखो। जैसे आप इंग्लिश का विरोध नहीं करते, इंग्लिश बाहर की भाषा है, विदेशी भाषा है, उसका आप कभी विरोध नहीं करते। आप हिंदी भाषा हमारी जो देश की भाषा है उसका आप विरोध करते हो, जबकि 80% हिंदी बोली जाती है, उसका आप विरोध करते हो। कैसी राजनीति है आपकी? ये राजनीति इंसान के भले के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपना आपका अपना भला है कि भाई मेरे वोट समेट जाएं, मराठी वोट हमारे हो जाएं। तो मराठी वोट आपके हैं, हिंदी वोट भी आप अपने करो ना, कौन मना करता है? आप अपने हिंदी वोट भी अपने करो। हिंदी वोट बैंक के लिए हो रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। उनका कोई मतलब, क्या मतलब बताइए आप? एजुकेशन अगर आदमी हासिल करेगा, अगर मराठी हिंदी हासिल करेगा तो क्या नुकसान होगा उससे? एक इल्म बढ़ेगा ना भाई। जो इंग्लिश बोलना चाहता है वो फ्रेंच भी बोलता है, चाइना भी बोलता है, तो उससे उसको नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी ना, कम तो होगी नहीं नॉलेज भाई। अगर हिंदी भी पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी बच्चे की। बिल्कुल नॉलेज बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं कि लगता है कि ये हिंदी वर्सेज मराठी जो मुद्दा है वो सही मुद्दा है या कुछ अलग? आपको क्या नहीं, मुद्दे वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है, अनिवार्य कर रही है, अच्छी बात है। आगे की जनरेशन के लिए फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। ये मराठी हमारी जो है एक तन है और हिंदी हमारा मन है। भाषाएं सारी अच्छी होती हैं, कोई ख़राब नहीं होती, मगर हिंदी से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आगे चल के, जब स्कूल में अनिवार्य हो जाएगी तो। तो लगता है कि एक ये भी आ रही बात, कई जो लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे मराठी के विरोधी हैं, यानी मराठी लोग चाहते नहीं कि उनकी भाषा है, ताकि बाहर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो कम से कम मराठी भाषिक लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं, राज ठाकरे जी को ध्यान देना चाहिए, हिंदी पे उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, पहल करनी चाहिए। हिंदी यहाँ पे लागू हो जाए तो हमारे जो बाहर जाते हैं मराठी लोग, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। यूपी में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, हिंदी तो हर जगह चलती है, बाहर भी जाते हैं, मराठी नहीं है हर जगह। बिल्कुल एक देख रहे हैं कि लोगों को फायदा होगा कहीं न कहीं। क्या लगता है कि आप कैसे देखते हैं कि क्या लगता है, जैसे कहा इन्होंने, उसी पे आगे बढ़ाऊं, क्या लगता है फायदा होगा? मराठी भाषिक जो लोग हैं वो अभी अगर हिंदी सीख लेते हैं तो जाहिर सी बात उसका फायदा होगा, क्योंकि राज ठाकरे का विरोध करने का कारण क्या, आप क्या समझते हैं? जी जी, बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ मराठी बोली जाती है, बाकी और राज्यों में हिंदी बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो 80-90% देश में लोग हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कोई भी राज्य उठा के देख लो, हिंदी ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर हिंदी सीख लेंगे तो आगे फ्यूचर में काम आएगी। जिस तरह से अब हम यूपी से आए तो हम भी मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ रहना तो मराठी सीख रहे हैं, काम करना है वो करना, तो उस हिसाब से इनको हिंदी सीखना ज़रूरी है। अब 1 से 5 तक जो अभी गवर्नमेंट का आया है, ये बहुत सही फैसला आया है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल लगता है कि जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों लोग जो विरोध कर रहे हैं कि मराठी ही कंपलसरी, हिंदी किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को पीछे लेना पड़ेगा, तो हिंदी से इतना विरोध क्यों? अब ये तो उनका आपस का मैटर है, क्या क्या नहीं, लेकिन हिंदी होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, यहाँ महाराष्ट्र के बाहर के लोग आके बसते हैं, तो उनको मराठी एकदम नहीं आ सकती, वो धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, कोई भी काम होता है। बिल्कुल धीरे धीरे सीख पाएंगे। आप एक सबसे खास बात देखा मैंने कि यहाँ जितने लोग हमने बात किया, कोई मराठी का विरोध नहीं कर रहा है, और मराठी का विरोध करना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में रहना, बिल्कुल मराठी आनी भी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। देखो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कोई भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, इंग्लिश में हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो ये नेता लोग बोल रहे हैं कि हम मराठी के उसको करेंगे, हिंदी को नहीं करेंगे, तो हिंदी तो 99% सब लोगों को आती है। आप करो या मत करो, कम से कम मराठी की क्लासेस तो खोलो मुंबई में। जो लोगों को मराठी बहुत कम आती है, जो बाहर से आए, वो मराठी भी सीखे। हम तो बोलते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और कोई पहल करनी है तो टीवी पे मत करो, पब्लिक के बीचों बीच उतर कर कुछ काम करता हुआ दिखना चाहिए। क्लासें होनी चाहिए बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी तो 99% लोगों को आती है, उसका विरोध आप कर रहे हो, अच्छी बात है। अपनी राजनीति के लिए कर रहे हो तो सही नहीं है, लेकिन पब्लिक के भले के लिए कर रहे हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये एक बात अच्छी बात आपने कही कि मतलब कम से कम मराठी सिखाने के लोगों को, जो भी हिंदी भाषिक हैं, उन्हें जागरूक करो। हिंदी तो सबको आती है, 99% लोगों को आती है, मराठी बहुत कम लोगों को आती है जो बाहर से आते हैं, उनके लिए क्लासेस खोलो, कुछ भी अच्छा करो। हम भी मराठी सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि उनका जो विरोध है कि मराठी भाषिक जो हिंदी नहीं सीखना चाहिए, जो आरोप लग रहा है उनके ऊपर भी अभी कि आप मराठी भाषिक जो लोग हैं उनको हिंदी सिखाना चाहते नहीं, वो मराठी सीखे। मैं तो ये जानता हूँ, शिक्षा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। शिक्षा कहीं नहीं कहीं सबके काम आने वाली चीज है, उसमें कोई गलत है नहीं। जो हिंदी भी सीखेंगे बहुत अच्छी बात है, और उनको कहीं नहीं कहीं काम आएगी। पूरे देश में कहीं नहीं कहीं जाना पड़ सकता है, और राष्ट्रीय भाषा है, अपने देश का कानून है, राष्ट्रीय भाषा है, वो भी सीख लेंगे तो कोई मराठी लोग कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक तो राज ठाकरे और अच्छी हिंदी आती है, राज ठाकरे साहब को बहुत अच्छी हिंदी आती है, शायद 1-2 दफा उन्होंने भाषण भी बहुत अच्छे दिए हिंदी में। मैं कहूँगा इतनी अच्छी हिंदी हमें भी नहीं आती जितनी उनको आती है।
तो कहीं ना कहीं आना जरूरी है, सबको आनी चाहिए। तो लगता है कि फिर राजनीति के लिए विरोध हो रहा है सिर्फ? जब हम देश से बाहर जाते हैं तो हम हिंदी कहलाते हैं, हम मराठी या गुजराती या यूपी के या मलयालम नहीं कहलाते, हम हिंदी कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा से परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम राज ठाकरे साहब से और उद्धव साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इसको लागू हो रही है, लागू होने दें। हिंदी अगर सीखेगा बंदा तो नुकसान नहीं होगा। मराठी आप रखिए, मराठी आप ऊपर रखिए, और लेकिन हिंदी का आप विरोध मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना हो गया है कि अब दोनों भाई यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी के नाम पर कहते हैं कि कुछ भी जो उनके बीच में मतभेद है, मनभेद है, वो बुलाकर साथ पाने को तैयार है। वो साथ आने को तैयार है मराठी वोटों के लिए। अब वो दोनों भाइयों में हिर्स लगी है कि भाई मैं मराठी के आगे रहूंगा तो मराठी वोट मेरे रहेंगे, वो कहेंगे मेरे रहेंगे वोट। मसला वोटों का है, मसला भाषा का नहीं है। भाषा तो जितनी भाषा इंसान जानता है उसको उतनी उसके अच्छे उसको मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है कि भाई इसको 7 भाषाएं आती हैं, उसको 10 भाषाएं आती हैं, इसको हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है और भोजपुरी भी आती है, इसको चाइना भी आती है, इसको फ्रेंच भी आती है, इसको इंग्लिश सब आती है। तो उसको सम्मान दिया जाता है, उसको गलत नजर से नहीं देखा जाता है। भाषा अगर आ रहा है किसी को तो सम्मान मिलना चाहिए। लगता है कि इसको लेकर दोनों भाई एक साथ आने की बात कर रहे हैं, मराठी के मुद्दे पर हम साथ आएंगे, हिंदी का विरोध करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दोनों भाई, मैंने फिर पहले भी कहा है, विकास के मुद्दे पे आगे आए और विकास की बात करें। मराठी भाषा नेचुरली बहुत प्यारी और बहुत मीठी भाषा है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ मराठी। मैंने भी अपने बच्चों को कहा आप लोग मराठी सीखे। अब हम मुस्लिम्स भी आप ये चाहते कि क्यों हमारी रहना हमें महाराष्ट्र में, यानी मेरा बॉर्न महाराष्ट्र का है, बम्बई का है, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं। तो हम भी चाहते हैं मराठी सीखे और घुल मिल के रहे, चाहे मराठी हो या मुस्लिम हो या यूपी के लोग हो। हम सब एक होके एक जहती से अगर इस देश का विकास और महाराष्ट्र का विकास करेंगे तभी होगा, नहीं तो विनाश होगा। विकास की बात नहीं होगी। विकास की बात जब ही होती है जब तालीम होती है, जब रोजगार होता है, जब लोगों के पास पैसे होते हैं और उनकी फैमिली में हैप्पीनेस होती है, जब ये विकास होता है, नहीं तो फिर विनाश होता है। बिल्कुल ये देख रहे हैं कि आम मुंबई के लोग हैं, आप समझ रहे हैं, इनकी राय देखिए किस तरीके से ये खुलकर अपने विचार रख रहे हैं और कैसे इन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का जानकारी होना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी गर्व की बात होती है और इसे रोकना, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि विकास को रोक रहे हो आप, कहीं कहीं लोगों के अंदर की तमाम जो चीजें हैं उसको रोकना। क्योंकि बात भी सच है कि अगर हिंदी कोई सीख लेता है, देश के तमाम राज्यों में जाता है तो उसको कहीं कहीं काम करने में सहूलियत मिलती है। देश में नहीं बल्कि दूसरे अन्य कंट्री में कोई जाता है, कई जगहों पर हिंदी भाषा काफी बोली जाती है, तो उन जगहों पर भी उसको काफी काम काज में अच्छा मिल सकता है। और यही कारण है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई महाराष्ट्र में। लेकिन अब इस मामले पर दोनों भाई यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जमकर विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार क्या झुकती है या फिर यह लोग झुकते हैं। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई।